गोरखपुर 15 फरवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से 6-7 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस पूरी तरह से नियंत्रित और समाप्त हो चुका है। इसके उन्मूलन की बस घोषणा बाकी है। एन्सेफेलाइटिस नियंत्रण देश और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है। स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाकर तैयार किए गए इस सफलतम मॉडल का केंद्र गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। सीएम योगी गोरखपुर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास तथा मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट के लोकार्पण के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर साल 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उसे पूरी तरह कंट्रोल करते हुए हम लोग मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इंसेफ्लाइटिस का चरम भी देखा है और आज उसे समाप्त होते भी देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 1977 से 1978 से लेकर 2017 तक इंसेफ्लाइटिस को समाप्त करने के बारे में सरकारें सोचती तक नहीं थी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने पर मैंने समाप्त करने, उसके उन्मूलन के बारे में मॉडल तैयार करने पर विचार किया। इसी सिलसिले में कुशीनगर मुसहरों के बीच जाकर स्वच्छता अभियान चलाया, उन्हें स्वच्छता के तरीके समझाए, साबुन के प्रयोग की जानकारी दी। तब मुझ पर 3 दिन मीडिया ट्रायल चला। मीडिया में हंसी उड़ाई गई कि एक मुख्यमंत्री गरीबों को साबुन बांट रहा है, पर जब कोरोना आया तो ट्रायल करने वाले मीडिया के साथियों को भी साबुन और स्वच्छता की बात समझ में आई। सीएम योगी ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज का अपना गौरवशाली इतिहास है। इस मेडिकल कॉलेज ने अनेक उतार चढ़ाव भी देखे हैं। यह पूर्वी यूपी का स्वास्थ्य का एकमात्र केंद्र हुआ करता था और वो भी संसाधनों के अभाव से जूझता था। न डॉक्टर थे, न पैरामेडिक्स थे, न नर्सिंग स्टाफ था और न अन्य कार्यों के लिए जरूरी मैन पावर। इस मेडिकल कॉलेज पर 1997 से 1998 में मान्यता प्राप्त संकट आया था, तब अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे। एमसीआई ने 1998 से 1999 में एक बार फिर से मान्यता को एक प्रकार से वापस ले लिया था। तब मैं तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को लेकर दिल्ली गया था, शपथ पत्र दिलवाया था कि हम यहाँ की आवश्यकता को पूरा करेंगे। तब कहा था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बैकबोन है। उसको बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती है, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी, अनदेखी थी। उस समय फैकल्टी अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन संसाधन काफी कम थे। एक बेड पर 4 मरीज लेटाए जाते थे। पीडिया वार्ड का टॉयलेट चौक था। सुधार के लिए सांसद के रूप में सरकार से अपील की, संसद में आवाज उठाई। 2017 के बाद यहां आए बदलाव की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यहां बाल रोग संस्थान प्रारंभ हो चुका है। पीडिया वार्ड सुसज्जित और इंफ्रास्ट्रक्चर से संपन्न हो गया है। इसी परिसर में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी क्रियाशील हो चुका है। सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय सीट आधी हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरडी मेडिकल की प्रतिस्पर्धा किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं है, अब इसे एम्स गोरखपुर से प्रतिस्पर्धा करनी है। क्वालिटी दोनों की समांतर चल रही है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो SGPGI लखनऊ और एम्स दिल्ली की तरह ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज तथा एम्स गोरखपुर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। इसके लिए दोनों के बीच नॉलेज का आदान प्रदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़कर एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भविष्य की आवश्यकता है। 2017 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब पीएम मोदी ने इसका मंत्र दिया था। उसका अनुसरण कर सरकार ने प्रदेश में बिना रुपया खर्च किए 16 लाख स्ट्रीट लाइट लगवा दी है। इससे बिजली भी बच रही है और कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। उन्होंने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज द्वारा ली गई लीड की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का विजन है कि 2070 तक देश पूरी तरह क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मेडिकल कॉलेज में 60 करोड़ की लागत से बनने वाला प्रशासनिक भवन ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक नया उत्तर प्रदेश सबके सामने है। इसी माह 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा निवेश
यूपी में होने जा रहा है। 10 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल, सांसद कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, धर्मेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने वाली फर्म OMC पावर के MD रोहित चंद्रा, BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील आर्या आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लेक्चर के लिए समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं BRD मेडिकल कॉलेज का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक उतार चढ़ाव इस मेडिकल कॉलेज ने देखे हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।